ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर वेलकम टू कंप्लीट इंग्लिश कोर्स एंड दिस इज लेक्चर नंबर 32। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट कंपोनेंट में नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरंड ये काम करते हैं। नाउन फ्रेज में भी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नाउन फ्रेज का कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें हेड वर्ड नाउन होता है और उसको डिटर्मिन करने के लिए डिटर्मिनर्स आते हैं। तो अभी हम लोग डिटर्मिनर्स का यूज सीख रहे हैं। अलग अलग डिटर्मिनर्स का यूज अलग अलग नाउन के साथ होता है, तो अभी हम यूज सीख रहे हैं। जो अभी डिस्कशन हमारा था उसमें हमने दिस, दैट, दिस, दोस का यूज कहाँ होता है? पॉजेसिव डिटर्मिनर। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, रवीज का इस्तेमाल कहाँ होता है ना? ये हमने सीखा, ठीक है। और अभी हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो ए होता है, एन होता है, ये सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले आता है। अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता। जबकि डी या द का इस्तेमाल सबके साथ, अनकाउंटेबल भी, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ भी और काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ भी, और यहाँ तक कि प्रॉपर नाउन के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके साथ द का इस्तेमाल होता है। देखिए, वाटर बॉडीज जितने हैं, वाटर बॉडीज जैसे ओशन है, सी, रिवर, वाटरफॉल, चैनल, बे, बे मतलब खाड़ी, स्ट्रेट मतलब खाड़ी, संधि, जल संधि, स्ट्रेट, कनाल के साथ, नहर के साथ, पॉन्ड के साथ नहीं लगता, लेक के साथ नहीं लगता, है ना। वाटर बॉडीज के साथ द का इस्तेमाल होता है। जैसे आप बोलते हैं द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द यमुना, द इंग्लिश चैनल, द गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी, ठीक है ना। लेकिन जो लैंड यूनिट्स होते हैं उनके साथ इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कंट्री के साथ सिटी या कंटिनेंट, महादेश, या स्ट्रीट या विलेज, इनके साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आप द पेरिस नहीं बोलेंगे, केवल पेरिस बोलेंगे। द एशिया नहीं बोलेंगे, केवल एशिया बोलेंगे। द लखनपुर नहीं बोलेंगे, केवल लखनपुर बोलेंगे। देखिए, कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पे यूनाइटेड या रिपब्लिक वर्ड आता है। जैसे
द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स या चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक है ना। द आयरिश रिपब्लिक। लेकिन आप द इंडिया या द चाइना आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे, है ना। लेकिन आप ये जरूर बोलेंगे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पूरा नाम है इंडिया का, या द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आइलैंड के साथ लग जाता है, आइलैंड के साथ नहीं लगता है, बल्कि आइलैंड ग्रुप के साथ लगता है। जैसे दी साउथ अंडमान नहीं होगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर आइलैंड का नाम है। लेकिन द अंडमान्स हो जाएगा, द अंडमान्स। माजुली एक रिवर आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र नदी में एक बहुत बड़ा सा बीच में आइलैंड बन गया है माजुली नाम का। तो एक आइलैंड के पहले नहीं, आइलैंड ग्रुप के नाम के पहले, जैसे दी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज किसी एक देश का नाम नहीं है, बल्कि बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स का नाम है, जैसे त्रिनिडाद टोबैगो, है ना, द फिलीपींस, द फिलीपींस। जैसे किसी आदमी के नाम के पहले, जैसे मान लीजिए आपका नाम राजू है, द राजू नहीं बोलेंगे आप। किसी का नाम कविता है, द कविता नहीं बोलेंगे आप। सचिन तेंदुलकर है मान लीजिए, तो ये नहीं कि आप बोल रहे हैं द सचिन तेंदुलकर, नहीं। तो आदमी के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। पर हाँ, अगर कोई फेमस आदमी है, प्रॉपर नाउन, अगर फेमस हो गया, फेमस वाला, या कोई कॉमन नाउन का सेंस दे रहा है, कॉमन नाउन सेंस में इस्तेमाल हो सकता है, इसके साथ आप द लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक कन्वर्सेशन हो रहा है, एक बातचीत हो रही है, उसमें एक आदमी कहता है फ़ोन पर, फ़ोन चल रहा है, फ़ोन पे बात क्या हो रही है, मिस्टर ए कहते हैं कि हु इज़ दिस, कौन बोल रहे हैं आप। तो मिस्टर बी कहते हैं कि आई एम सचिन तेंदुलकर, मैं सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ।
तो मिस्टर ए कहते हैं, ओ आर यू द सचिन तेंदुलकर या दी सचिन तेंदुलकर। अब उसने क्यों लगाया द या दी, इसका अर्थ क्या है, कह रहा है क्या आप वो वाले सचिन तेंदुलकर हैं, वो वाले मतलब जो फेमस हैं। तो आप कह रहे हैं, तो मिस्टर बी कह रहे हैं यस आई एम सचिन तेंदुलकर द क्रिकेटर। यस आई एम सचिन तेंदुलकर द क्रिकेटर। हाँ मैं सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेटर जो फेमस वाला है वो ही हूँ। तो जब कोई आदमी फेमस है उसके पहले आप द लगा रहे हैं, वो बताने के लिए कि वही वाला फेमस वाला, या किसी पर्सन्स नेम के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। या दूसरा, जब किसी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल होने लगे किस सेंस में, कॉमन नाउन के सेंस में, जैसे रवि इज द वीरेंद्र सहवाग। रवि इज द वीरेंद्र सहवाग ऑफ माई टीम। अब यहाँ वीरेंद्र सहवाग का अर्थ वीरेंद्र सहवाग नहीं है। वीरेंद्र सहवाग का मतलब है मोस्ट एक्सप्लोसिव बैट्समैन या बैटर, सबसे ज़्यादा तेज खेलने वाला बैटर। तो एक्चुअली ये कॉमन नाउन सेंस दे रहा है, ये कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। कॉमन नाउन यानी सबसे तेज बल्लेबाज, उस सेंस या अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है। तो जब किसी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कॉमन नाउन के सेंस में हो तब वहाँ आप द लगा सकते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जिस तरह शेक्सपियर इंग्लिश के बहुत बड़े नाटककार थे, वैसे ही कालिदास इंडिया में सबसे बड़े नाटककार थे। तो यहाँ देखिए शेक्सपियर एक नाम है, लेकिन फिर भी इसके पहले द लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ शेक्सपियर का मतलब होता है मोस्ट नोटेबल प्ले राइट, सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय नाटककार, मशहूर नाटककार। तो वही बात है कि अगर प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कॉमन नाउन के जैसा हो तब वहाँ लग जाता है। माउंटेन या हिल के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर कोई माउंटेन रेंज हो, माउंटेन या हिल रेंज, तो उसके साथ द लगता है। जैसे कि आप बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, क्योंकि ये एक पर्वत का नाम है, इसके साथ आप द नहीं लगा सकते, लेकिन द हिमालयज लगा सकते हैं आप। तो माउंटेन रेंजेस हमेशा आप देखेंगे अंत में उनके एस लगा रहता है, जैसे द आल्प्स, आल्प्स की पर्वत श्रृंखला, द नीलगिरीज, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, द सतपुराज, सतपुरा की पहाड़ियाँ, द एंडीज, एंडीज पर्वतमाला। जब भी देखेंगे आप कि माउंटेन रेंजेस या हिल्स जो होते हैं वो एस से ही ख़त्म होते हैं।
और ये बात आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वो भी एस से ही ख़त्म होते हैं। द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज़, द फिलीपींस, है ना, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, डेजर्ट। देखिए ये डेजर्ट मतलब होता है मरुभूमि या मरुस्थल, और एक होता है DESSERT डेसर्ट, खाने के बाद खाने जाने वाला मीठा भोजन जो खाने के बाद लेते हैं, DESSERT होता है उसमें। डेजर्ट मतलब मरुभूमि, जैसे द गोबी, द सहारा, द थार। देखिए बिल्डिंग के पहले या शॉप के पहले या कंपनी के पहले नहीं लगता, प्रोडक्ट, कॉलेज या स्कूल, यूनिवर्सिटी, है ना। लेकिन जैसे अगर कोई मॉन्यूमेंट है तो उसके साथ लगता है, जैसे आप बोलते हैं द हुमायूंस टूम, हुमायूं का मकबरा, है ना, द इंडिया गेट, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो मशहूर आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, द ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना। रिलीजियस टेक्स्ट, इनके पहले लिखा रहता है द गीता, द वेदास, द महाभारत, अगर मैगजीन है या न्यूज़पेपर है इसके साथ भी लगता है, जैसे द हिंदू, द फ्रंट लाइन, देखिए कोई भी अगर म्यूज़ियम है, होटल है ना,
रिसर्च सिनेमा हॉल, सर्कस, सबके साथ लगता है। दी अजंता पैलेस, द जेमिनी सर्कस, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, दी आई दी एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, the IIT, the National Forest Research Institute, जितने भी रिलीजियस या सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इवेंट्स हों, घटनाएं या इनका वेन्यू हो, सबके साथ लिखा जाता है। द कुंभ, सोनपुर मेला, द दिल्ली मैराथन, द फीफा वर्ल्ड कप, ट्वेंटी 22, 2023, द ईडन गार्डन्स, स्टेडियम का नाम है चेपॉक स्टेडियम, द बर्ड्स आई नेस्ट, ये एक चाइना ने स्टेडियम बनाया था, उसका नाम था। बॉडी, कोई बॉडी हो उसका भी नाम, जैसे द बजरंग दल, द लश्कर तायबा, है ना, द बीजेपी, द कांग्रेस, जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट, जितने वॉर्स
ट्रीटी, सब इसके अंदर आते हैं। बैटल ऑफ पलासी, द ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साइलीज, वर्ल्ड वॉर टू, फिल्म के नाम के साथ नहीं लगता, फेस्टिवल के नाम के साथ नहीं लगता, डे मंथ के नाम के साथ नहीं लगता, मील के नाम के साथ नहीं लगता, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, डिसीज, इनके साथ नहीं लगता, हॉस्पिटल, लेकिन जेल के साथ लगता है, मंदिर, टेम्पल या मॉस्क, गुरुद्वारा, इनके साथ लगता है। तो मार्च मत बोल दीजिएगा, द संडे नहीं बोलना है, द हिंदी नहीं बोलना है, द कैंसर नहीं बोलना है ना। द दशहरा नहीं बोलना है। जैसे अगर आप कोई प्राइज है, अवार्ड है ना, इसके साथ आप लगा सकते हैं ना। जैसे द अर्जुन अवार्ड, द अर्जुन अवार्ड, द भारत रत्ना, द नोबेल प्राइज, जो डे का नाम होता है ना, डेज का नाम, उनके साथ भी नहीं लगता है। जैसे दी वीमेंस, इंटरनेशनल वीमेंस डे नहीं होता है, इंटरनेशनल वीमेंस डे, इसमें दे नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा। पीछे हमने लिखा था कि मील के नाम के साथ नहीं लगता है, यानी द लंच, द डिनर, द ब्रेकफास्ट, और
जैसे डायनेस्टी का नाम है, रिजीम सरकार का नाम है ना, पीरियड ईरा युग का नाम है, खानदान क्लैन का नाम है, कम्युनिटी या रेस का नाम है, द मुगल डायनेस्टी, मुगल राजवंश, द मुगल पीरियड, मुगल जब मुगलों का राज था उस समय का वो अवधि, द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, the Rajputs, the Mongols, Tiwaris, the Guptas, the Guptas मतलब गुप्ता खानदान, गुप्ता परिवार, the Muslims, the Hindus, नेशनैलिटी के साथ भी द लगता है, द दलित्स, द इंडियंस, द चाइनीज, the Turks, the Mauryans, the Jats, the Sikhs, the Bhils, international, the इंटरनेशनल विमेंस डे है ना, अगर कोई ट्रेन है, फ्लाइट है, शिप है, सबके साथ लगता है, एयरपोर्ट है उसके साथ लगता है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, स्टेशन के साथ नहीं रहता है, द प्रयागराज एक्सप्रेस, द प्रयागराज एक्सप्रेस, द एयर इंडिया 881C फ्लाइट नंबर, द INS विराट, द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो जितने भी इन्वेंशन हैं, आविष्कार जो मनुष्य ने बनाया है,
उसके साथ, है ना, सिविलाइजेशन का साथ, लॉ के नाम के साथ, कोड के नाम के साथ, पेंटिंग के नाम के साथ, स्कल्पचर के नाम के साथ, दी आकाश मिसाइल का नाम है, द नाग, दी इंसेक्ट 3, दी IPC इंडियन पिनल कोड, दी RTI एक्ट 2005, मोनालिसा एक पेंटिंग का नाम है, द मोनालिसा, द लास्ट सपर ये भी एक पेंटिंग का नाम है, द नटराज एक मूर्ति है ना। जितने भी टीम का नाम है, बैंड्स, थिएट्रिकल ग्रुप या म्यूजिक बैंड, सबके साथ लगता है। द CSK, द चेन्नई सुपर किंग्स, है ना। कोई थिएट्रिकल ग्रुप है जैसे द नोमैड्स थिएट्रिकल ग्रुप, द बीटल्स एक म्यूजिक बैंड था, है ना। तो इस तरह से जो है कोई जू का नाम है, बोटानिकल गार्डन है, एग्जीबिशन है, कोई भी ऐसा मेला है, आर्ट गैलरी है, आर्काइव, मेमोरियल, घाट है, घाट, बीच, समंदर किनारे बीच होता है, नदी किनारे घाट होता है, इनके भी नाम होते हैं सबके, इसके साथ द लगाते हैं। जैसे द दिल्ली जू, ना, द बोटानिकल गार्डन, द कोलकाता बोटानिकल गार्डन, द कोलकाता बोटानिकल गार्डन, है ना। द ऑटो एक्सपो 2023, द पुष्कर मेला, द निराला आर्ट गैलरी,
दिस नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, NIA, NAI, द वॉर मेमोरियल, द 80 घाट, द जुहू बीच, the Archimedes law, the Archimedes law, the Thales theorem, है ना। द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद नाम है यूनिवर्सिटी का, उसके साथ नहीं लगेगा। सब्जेक्ट के नाम के साथ नहीं लगता है। तो ये नहीं कि द मैथमेटिक्स बोलने लगे, द केमिस्ट्री बोलने लगे। ठीक है, तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ लगती हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ नहीं लगता है। द का यूज़ होता है, नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना है देखने के लिए कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, जितने भी स्पीसीज़ हैं, किंगडम्स हैं, है ना, फाइलम्स हैं, जो भी एक बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, बायोलॉजी में जो एक वर्गीकरण है अलग अलग आधारों पे, उन सब के नाम के साथ, जैसे आप बोलते हैं द होमोसिपियंस, द एनिमलिया, शो के नाम के पहले लगता है ना, द कपिल शर्मा शो, फिल्म के नाम के साथ नहीं लगता है। तो द 3 इडियट्स नहीं, ये नहीं कि आपने किसी फिल्म में द लगा दिया। जैसे और कोई फिल्म, वो गब्बर वाला कौन सा फिल्म है, शोले, तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं डिटर्मिनर का इस्तेमाल। अच्छा, जितने भी
सेलेशियल बॉडीज हैं उनके साथ द लगता है, सेलेशियल बॉडीज, जैसे द मून, द मार्स, द ओरियन, एक नक्षत्र मंडल है उसका नाम है द ओरियन। डायरेक्शन के नाम के साथ, डायरेक्शन और पोजीशन, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ वेस्ट, द सेंटर, द राइट, द लेफ्ट। जितना स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, द मार्क्सिज्म, द यूटिलिटारियनिज्म, है ना, द गंधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, बॉर्डर के नाम के साथ, द अटारी बॉर्डर, कॉरिडोर या पास, दर्रा, द नाथुला, एक पाकिस्तान के साथ कौन सा कॉरिडोर बना है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई कॉरिडोर बना है ना। तो हम लोग सीख रहे हैं कि डिटर्मिनर का इस्तेमाल नाउन के साथ, 60 डिटर्मिनर है, सबका अलग अलग इस्तेमाल है, वो सीख रहे हैं हम लोग, है ना। देखिए, बोथ का मतलब होता है दोनों, इसका इस्तेमाल सिर्फ काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ नहीं। आपने बोला बोथ बुक्स, बोथ वुमेन, ऑल मतलब होता है सब, इसका इस्तेमाल अनकाउंटेबल या काउंटेबल प्लूरल के साथ, है ना। या कोई काउंटेबल सिंगुलर नाउन मेड ऑफ मेनी पार्ट्स, मेड ऑफ मेनी पार्ट्स, इसको छोड़िए, ऑल के साथ अनकाउंटेबल और काउंटेबल प्लूरल नाउन लगता है, जैसे ऑल मिल्क, ऑल द मिल्क, दोनों में फर्क है, हर तरह का दूध, हर तरह का दूध, ऑल द मिल्क मतलब सारा दूध।
ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चे दुनिया भर के, लेकिन ऑल द चिल्ड्रन मतलब वो सारे बच्चे। कोई निश्चित ग्रुप की बात हो रही है ना, ये फर्क है। जैसे दुनिया भर के बच्चे क्या होते हैं, मासूम होते हैं, तो ऑल चिल्ड्रन आर इनोसेंट। ऑल द चिल्ड्रन का मतलब हो गया कि वो सारे बच्चे, पूरी दुनिया भर के नहीं, कुछ निश्चित बच्चों की बात हो रही है। द होल मतलब होता है समूचा। इसका इस्तेमाल होता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ। द होल सिटी, पूरा शहर। द होल बॉडी, पूरा शरीर। द होल डे, पूरा दिन। अब आपको एक बात बताएं, ऑल डे ये नाउन फ्रेज नहीं होता है, लेकिन ऑल डे पूरा दिन भर। ऑल समर पूरा गर्मी भर। ऑल ईयर पूरा वर्ष भर। ये होता है, ये एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब का काम करता है। समझ में आ रहा ना? अ होल डे, ये बहुत सही बात मैंने बताई कि ऑल के साथ डे आता नहीं है, कोई नाउन फ्रेज होता नहीं, लेकिन ऑल डे, ऑल समर, ऑल ईयर होता है। ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब का काम करता है, पूरा दिन भर, पूरे गर्मी भर, पूरे वर्ष भर। द होल डे ये दोनों है, ये नाउन फ्रेज भी है, इसका मतलब होता है पूरा दिन, और ये एडवर्ब फ्रेज भी होता है, पूरा दिन भर। नो का मतलब होता है कोई नहीं। इसके साथ अनकाउंटेबल या काउंटेबल प्लूरल नाउन लगता है। नो मतलब होता है एक भी नहीं, तब इसके साथ होता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन, है ना? नो स्टूडेंट मतलब एक भी स्टूडेंट नहीं। और नो स्टूडेंट्स कोई स्टूडेंट नहीं। नो फ्रेंड्स कोई दोस्त नहीं। नो मिल्क कोई दूध नहीं। देखिए, सम का मतलब होता है कोई,
इसके साथ प्रॉपर नाउन लग सकता है या काउंटेबल सिंगुलर नाउन। सम मिस्टर तिवारी, कोई तिवारी जी करके। सम डे, किसी दिन। ये एक्चुअली करता लेकिन एडवर्ब का काम है, ये नाउन फ्रेज का काम करता नहीं है, इसलिए इस पर गौर देना है। सम का मतलब होता है कुछ। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन। सम मनी, सम मिल्क, कुछ पैसा, कुछ दूध। Some schools, some women, एनी का मतलब होता है कोई। अनकाउंटेबल, काउंटेबल प्लूरल। एनी का मतलब होता है कोई भी एक। उस अर्थ में काउंटेबल सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है ना। कोई दोस्त, एनी फ्रेंड्स। कोई दूध, एनी मिल्क। कोई भी एक किताब, एनी बुक, है ना। देखिए, मेनी का मतलब होता है कई, अनेक। सेवरल का मतलब ही होता है अनेक। इनका इस्तेमाल होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। कई लोग, कई शहर, मेनी या सेवरल। पीपल, सेवरल सिटीज। मेनी अ, इसके साथ काउंटेबल सिंगुलर नाउन आता है। इसका मतलब होता है कई एक। मेनी अ बुक, मेनी अ सिटी, मेनी अ बॉय। कई एक किताब, कई एक शहर, कई एक लड़का। अच्छा, आप इसमें देखिए, ये डिटर्मिनर है, मेन नाउन तो यही है, इसके साथ क्या लगेगा? इज। नाउन फ्रेज में तो मेन वर्ड देखते हैं ना, तो अगर मेनी ए बुक, मेनी ए सिटी, मेनी ए बॉय ये सब्जेक्ट का काम करे तो इसके साथ कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब इज, क्योंकि इसमें मेन वर्ड देखना होता है ना। मेन नाउन क्या है? बुक है, सिटी है, बॉय है कि नहीं? मच, मच मतलब होता है बहुत सारा।
इसका इस्तेमाल सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। देखिए क्या है, मेनी, मोर, मोस्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मच, मोर, मोस्ट, दोनों का ही कंपैरेटिव फॉर्म मोर होता है, सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट होता है। तो मोर मतलब होता है और, ज़्यादा। तो ये अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आता है। ठीक है ना। जैसे आपने कहा मच मिल्क, बहुत सारा दूध। मच मनी, बहुत सारा पैसा। यहाँ क्या है, मोर मिल्क, मोर मनी, और ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा दूध। मोर पीपल, और ज़्यादा लोग। मोर सिटीज़, और ज़्यादा शहर, है ना। मोस्ट मतलब होता है अधिकांश, और द मोस्ट मतलब होता है सर्वाधिक। मोस्ट के साथ अनकाउंटेबल और काउंटेबल प्लूरल नाउन। द मोस्ट के साथ भी अनकाउंटेबल और काउंटेबल प्लूरल। जैसे अगर आप बोलते हैं मोस्ट मिल्क, तो अधिकांश तरह के दूध। मोस्ट पीपल, अधिकांश लोग। देखिए मोस्ट ऑफ का इस्तेमाल होता है अगर आपको बोलना हो अधिकांश दूध, तब इसके लिए होगा मोस्ट ऑफ द मिल्क। जो मिल्क था, दूध था, उसका अधिकांश हिस्सा ना, अधिकांश अतिथिगण। मोस्ट ऑफ द गेस्ट, मतलब वहाँ जो गेस्ट लोग थे उसमें से अधिकांश लोग, है ना। द मोस्ट मनी, सर्वाधिक पैसा। द मोस्ट मेन, सर्वाधिक लोग। है ना। फ्यू का मतलब होता है कोई नहीं। और फ्यू मतलब होता है कुछ, बहुत कम। द फ्यू, कुछ जो। वेरी फ्यू, बहुत कम। फ्यूअर, संख्या में और भी कम।
फ्यूएस्ट संख्या में सबसे कम। इनके साथ काउंटेबल प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है। आपने कहा कि फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कोई दोस्त नहीं। अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्त। द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स मतलब जो कुछ दोस्त। वेरी फ्यू फ्रेंड्स, बहुत कम फ्रेंड्स, बहुत कम दोस्त। फ्यूअर फ्रेंड्स, और भी कम दोस्त। फ्यूएस्ट फ्रेंड्स, सबसे कम दोस्त। वैसे ही जैसे कि फ्यू का इस्तेमाल सिर्फ काउंटेबल प्लूरल के साथ होता है, वैसे ही लिटिल, कोई नहीं। अ लिटिल, बहुत थोड़ा। द लिटिल, जो थोड़ा। वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा सा। बहुत थोड़ा सा। लेस, और भी कम। लीस्ट, सबसे कम। इनका इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, है ना, केवल। तो आप अगर बोलते हैं लिटिल शुगर, मतलब कोई चीनी नहीं। आपने अगर लिखा अ लिटिल शुगर, थोड़ी सी चीनी। अगर आपने लिखा द लिटिल शुगर, तो इसका मतलब हुआ जो थोड़ी सी चीनी। अगर आपने लिखा वेरी लिटिल शुगर, बहुत कम चीनी, बहुत थोड़ी सी चीनी। अगर आपने बोला लेस शुगर, और भी कम चीनी। लीस्ट शुगर, सबसे कम चीनी। तो हम लोग डिटर्मिनर का ये जो यूज सीख रहे हैं नाउन्स के साथ, इसको कंटिन्यू करेंगे कल भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।